हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आई हुई थी कटनी रक्षाबंधन पे और अब मैं जा रही हूँ प्रयागराज वापस। मुझे डुगू के पापा लेने के लिए आ गए हैं। तो इतने दिनों की छुट्टी बनाने के बाद करीबन 15 दिन की अब मैं वापस हो रही हूँ प्रयागराज के लिए। हमको इतना चल लिए रास्ता याद हो गया। कम हो गई बारिश। सब जगह तो मतलब कैसी क्या बदमाशी मत करना, चुपचाप बैठ ही जाना। बैठ जाओ। लल्ला और ये क्या है? मम्मा मम्मा बैठने तो पापा को भी। यही मैं कैसे गीला गीला सब इसको तुम पैंट दोनों चीजें में डाल दी क्या? पैंट सुलग गई है ये माची ये क्या है? कपूर गरम कलाम थलाम संछा खाना बुझे हाँ दारम को अच्छा ये रहेगा। लो तुम भी चढ़ाओ। मेरे साथ यहाँ पे बुट्टू और डुग्गू दोनों लोग पूजा कर रहे हैं। आप देख सकते हो डुग्गू भी यहाँ पे मन लगा के पूजा कर रहे हैं। वो हर पूजा में हम लोगों के साथ में जरूर बैठ जाता है और कुछ न कुछ हाथ जो लगा लेता है। उसके बाद भले वो खेलते रहे लेकिन बैठता ज़रूर है वो कुछ मिनटों के लिए। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं शिव और पार्वती का रुद्राभिषेक, मतलब रुद्राभिषेक तो नहीं करेंगे लेकिन अभिषेक कर रहे हैं उन्हें दूध दही घी शक्कर से स्नान करवाना। उसके बाद यहाँ पे एक कथा डुग्गू के पापा पढ़ेंगे और पढ़ के मुझे सुनाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और इन्जॉय करिए वीडियो को। दिशा की ओर समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नाम का एक बड़ा सुंदर ही और उत्तम पर्वत है। इसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर तुम गंधर्वों के साथ बहुत से देवता सिद्ध चरण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन में विचरते हैं। यहाँ पहुंच से तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की परिया में पंचाग्नि साक्षी सावन में मैदान जाकर हमारे पिताजी तुम्हें इस प्रकार के कर्तव्य को देखकर घोर चिंता से व्याकुल हो गए। उन्होंने विचार किया कि यह कन्या किसको दी जाए। उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र परम धर्माता शेष मुनि श्री नारद जी तुम्हें देखने के लिए इच्छा लिए वहाँ आए। नारद जी को देख गिरिराज के अधर पाद आसन आदि देखकर तुम तन्नो दंती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गणेशाय इदं नमः। ओम इदं धीमहि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो गणेशः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गणेशाय इदं नमः। तने हंसासन सुवासन वाहन साजी। ओम जय शिव ओम। कमर उनकी बड़ी बड़ी
रात में गाना वगैरह हुआ और उसके बाद में सब सोने चले गए और रात का जागरण करना था मुझे, क्योंकि तीज की रात सोया नहीं जाता है। तो सवेरे 4 बजे जैसे उठ के मैंने जो है भगवान की फिर से हवन पूजा आरती करी और उसके बाद में माता रानी से मैंने सुहाग लिया और उन्हीं के प्रसाद खाकर मैंने खीरा या केला, आप कुछ भी खा सकते हो, उसको खाकर फिर मैंने व्रत तोड़ा। व्रत तोड़ने के बाद सब भगवान को समेटा और समेट के मैं और डुगू के पापा जा रहे हैं संगम इनका विसर्जन करने के लिए। बच्चों को हमने छोड़ा है बुट्टू के पास, बच्चे सो रहे हैं और क्योंकि इतनी सवेरे कोई उठता नहीं है, तो करीब हम लोग को निकलते निकलते 5:30-6 बज गए थे। तो बच्चे बुट्टू के पास सो रहे हैं और हम लोग संगम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो संगम की सुबह की यहाँ पे मतलब कितना सुंदर व्यू लग रहा है। यहाँ पे सुबह का ही है ये और सभी लोग संगम में जा रहे थे, कई लोग हैं तो संगम में मिल रहे थे। वहाँ पे भीड़ भी थी संगम में नहाने वालों की, तो हमेशा ही आपको वहाँ पे नहाने के लिए लोग मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग संगम में जो है पहुँच चुके हैं। ये यमुना नदी है, इस तरफ यमुना नदी है जहाँ हम लोग विसर्जन कर रहे हैं, दूसरी तरफ गंगा नदी है। तो यमुना नदी में हमने शिव पार्वती जी का यहाँ पे विसर्जन कर दिया है। इसके बाद हम लोग जाएंगे घर के लिए और रास्ते में पैक करवाएंगे हम लोग जलेबी और आलू बंडे और उसको घर में जाके खाएंगे, क्योंकि हम लोग को फिर जाने के बाद में गणेश जी की स्थापना की भी तैयारी करनी है। आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। हम आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। बाय बाय।